किया पर अपने खान पान को कभी बिगाड़ा नहीं। आज इतने पदार्थ परमात्मा ने हमें खाने के लिए दिए हैं, पर उन्हें खा करके हम फिर भी न खाने योग्य चीजों को खाते हैं और फिर कहते हैं जी दिमाग खराब रहता है। क्यों रहेगा? बिल्कुल रहेगा। जैसा खाए अन्न, जोर से बोलो, वैसा हो जाए मन। दिमाग ठीक कहां से रहेगा, बुद्धि ठीक कहां से रहेगी जब भोजन ही शुद्ध सात्विक नहीं रहा हमारा? विचार करना। श्री रामचंद्र जी के जीवन में निवेदन कर दूं, एक निष्ठा थी यज्ञ के प्रति, ऋषियों के प्रति, संस्कृति के प्रति। वो निष्ठा, वो श्रद्धा हमारे मन में होनी चाहिए। इसलिए रामनवमी से पहले अभी जो आप मना रही थी, अभी आप क्या मना रही थी? नवरात्रे। और नवरात्रों में क्या होता है माताओं? पहले तो देवी माँ को बनाते अपने हाथ से, आजकल तो बनी बनाई मिलने लगी मार्केट में, पर मैंने बचपन में देखा है गारा लाते थे, फिर उसको उसमें कुछ कुछ मिला के फिर बनाते थे, बना के फिर उसमें रंग भरते थे, फिर दीवार से चिपकाते थे और 9 दिन तक आरता बई आरता, सांझी माई आरता, 9 दिन तक तो खूब सेवा पानी चलती थी। पहले सांझी को नहलाते थे फिर अपने आप, पहले सांझी को खिलाते थे फिर अपने आप, पहले सांझी को गीत सुना के सुलाते थे फिर अपने आप। 9 दिन तक तो खूब सेवा। पर आज तक मैं भी इतनी बड़ी हो गई, मेरे दिमाग मेरी बुद्धि में ये नहीं आया बेचारी 9वें दिन वो क्या कर देती है। उस दिन उसे दीवार से फाड़ा और तसले में डाल के बोले यहाँ पढ़, और सिर पे रख के ले गई। और गांव का जो तालाब, पूरे गांव की गंदगी जिस तालाब में जा रही है वहां पे जाके धूप पटक के मारी, ले पड़ यहाँ। वो बेचारी चिल्लाती है बचाओ बचाओ, और ये कहती है जय माता की। राजी खुशी रही तो अगले साल फिर आइए। बताओ कौन आएगा अपनी हड्डी तुड़वाने? कौन आएगा अपनी हड्डी तुड़वाने? एक बार तुम असली को डाल के देखो। आप जो वास्तविक व्यक्ति है, मैं कहती हूँ उसे एक बार तुम अपने घर में आके थप्पड़ मार के देखो, और थप्पड़ मार के आप उससे कहना माताओं अगले साल फिर आइए। आ जाएगा क्या कोई? तुम तो बड़ी नाक पर लेकर के चलती हो बात को, बोले मुझे पूछा नहीं, मेरी जुत्ती जाएगी अब उसके यहाँ पे, मर जाऊंगी पर जाऊंगी नहीं। तुम तो जरा जरा सी बात को नाक पे लेके संकल्प करती हो कि किसी ने अपमान कर दिया तो हम नहीं जाएंगी, और सांझी माई को तोड़ फोड़ के तुम कह रही हो अगले साल फिर आइए। ओहो, तुम्हें पता है जब इसे बनाते हैं ये तब नहीं बोलती, और जब इसे तोड़ते हैं बोल दो जरा, ये तब नहीं बोलती। जब इस पर पानी छिड़कते हैं ये तब नहीं बोलती, जब इसको खिलाते हैं ये बोल दो जरा, तब नहीं बोलती। आप जानती हो माताओं, पर आपको ये चीजें करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि सास ने ये टंटाई तो पकड़ा है तुम्हारे हाथ में, उसकी सास ने उन्हें पकड़ा, और ये परंपरा, ये पाखंड की, अंधविश्वास की पीछे से चली आ रही है। मैं कहती हूं तुम देवी की पूजा करो, तुम लक्ष्मी को मानो, तुम दुर्गा को मानो, तुम सरस्वती को मानो, तुम चंडी को मानो, तुम शेरोवाली को मानो, मैं कहती हूं तुम शैलपुत्री को मानो, सारी देवियों की पूजा करो। पर उन देवियों की पूजा करो कि जिन देवियों को तुम खिलाने जाओ तो वो खा ले, तुम नहलाने जाओ तो वो, जोर से बोलो, नहा ले, तुम कपड़े ला करके दो तो वो पहन ले, तुम उनके पैर दबाओ तो वो पैर, जोर से बोलो, दबवा ले, तुम उनके साथ बातचीत करो तो वो तुम्हारे साथ बोले। उन देवियों की पूजा करो। और वो देवी कौन है? तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारी सास, जिसको परम पिता परमेश्वर ने बनाया है, वो परमात्मा की गढ़ी हुई मूर्ति है। आपके सास ससुर, आपके बड़े बुजुर्ग अगर कपड़े ला के दोगे तो पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे? तुम खाने की कोई वस्तु ला करके दोगे तो खाएंगे कि नहीं खाएंगे? बोलो। तुम उन्हें कुछ भी ला करके दोगे, वो उसे अपने व्यवहार में लाएंगे और चुप नहीं रहेंगे, सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद भी देंगे, बेटे सदा सुखी रहो। अरे जिस देश के अंदर अपनी बनाई हुई मूर्ति की पूजा होती हो और परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों का तिरस्कार होता हो, वहां पर कभी सुख और शांति आ नहीं सकती।
तुम 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ करके वैष्णो देवी के दर्शन करने जाओ, पर घर के अंदर अगर अपनी सांस तुम्हारी बिलक रही है, रो रही है, तड़प रही है, वो वैष्णो देवी भी कह देगी तेरी इस 14 किलोमीटर की चढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। अरे असली देवी तो तेरे घर में बैठी हुई थी, अगर पूजा करनी है तो उसकी कर। पर उनके साथ क्या कर रहे हैं? जीवित पिता से दंगम दंगा, मरे पिता पहुंचाए गंगा। जीवित पिता को मुक्के लात और मरे पिता को दाल और भात। जब तक जीवित रहते हैं तब तक उनकी कोई पूछ नहीं, पर मरने के बाद में क्या करते घूम रहे? श्राद्ध, तर्पण, तृप्ति। मैंने कहा किसकी कर रहे हो तृप्ति? अरे बोले माता जी गुजर गई थी, पिताजी गुजर गए थे, दादाजी गुजर गए थे, उनका श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, तृप्ति कर रहे हैं। मैंने कहा कैसे करोगे? तो थाली में 16 टुकड़े गिन करके रख दिए, थोड़ी थोड़ी खीर, थोड़ी थोड़ी सब्जी, थोड़ा थोड़ा सब कुछ रख दिया उन पर। और वो 16 टुकड़े कहाँ पहुंचा दिए? ऊपर, जोर से बोलो, छत पर। और छत पर खाने के लिए कौन आए? क्या हमारे बड़े बुजुर्ग इतने निकम्मे थे जो सारे कग्गे ही बन गए? और कुछ बने ही नहीं वे। आप सोचो जरा, विचार। एक जगह दादी अपने पोते से कह रही चल बेटे तुझे तेरे दादा से मिलवा के ले आऊं, चल घलवा ले खीर हलवा। थाली में सारी रोटी डलवाई, दादी लेके चली पोते को, नदी के किनारे जाके बैठ गई। पोते ने कहा दादी मुझे तो दादा नहीं दिख रहे। बोले रे आएंगे थोड़ी देर में। अब थोड़ी देर के बाद एक कौवा उड़ता हुआ आ गया, बोले देख वो आ गया तेरा दादा, कर नमस्ते। अब पोते ने सोचा अगर दादी किसी बात को कह रही है तो सच ही कह रही होगी, पाखंड कहाँ से चलता है? इन्हीं से तो चलता है। उसने हाथ जोड़ करके कहा दादाजी नमस्ते। अब दादा कौन सा नमस्ते लेने वाला था, वो तो काऊ काऊ कर रहा है वहां पर। अब जो थाली उसने रखी थी उस थाली में तो खाई नहीं कौवे ने रोटी, जो और रखा हुआ था भोजन वो खाने लगा। तो पोते ने कहा दादी दादा से कोई झगड़ा तो नहीं हो गया तेरा? मारे वाली थाली में तो नहीं खा रहा। अरे बोले इसकी नास पीटे की पहले भी आदत खराब नहीं हुई थी, जिंदे जी भी पड़ोसनों की थाली में ही झांकता था और मरने के बाद भी नहीं सुधरा वरा। चल इसे कुएं में डाल और था अपनी थाली और चल अपने घर चलेंगे। नाटक कर रखा है, ड्रामा कर रखा है। और जब आर्य समाज इन नाटकों के खिलाफ बोल करके ये कहता है अरे घर में माता पिता जब तक जीवित हैं उनकी जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करो, उनकी जितनी पूजा आप कर सकते हो उतनी करो। तो लोगों को लगता आर्य समाज तो कोई नई बात लेकर के आया, नई बात लेकर के नहीं आया। माता तुमने लॉकडाउन में रामायण देखी होगी टीवी पर, ईमानदारी से बताना पूरी रामायण के अंदर कहीं भी भरत ने महाराज दशरथ की मृत्यु के बाद उनकी 13वीं मनाई क्या? मनाई क्या? नहीं मनाई। आपने देखा वहां पर श्राद्ध करते हुए रोटी निकाली गई हो? कहीं बोलो निकाली क्या? नहीं निकाली। ये सारे पाखंड अंधविश्वास इस देश के अंदर ठगियों ने चलाए हैं। इसलिए ऋषि दयानंद ऐसे ठगियों को ब्राह्मण नहीं मानते, ऋषि दयानंद ऐसे ठगियों को पोप मानते हैं जो ठग छल कपट करके अपना पेट भरते हैं। अरे ब्राह्मण तो सच्चे सिद्धांतों का प्रचार करता है। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, और वो सच्चे सिद्धांत क्या है? जीते जी आप अपने माता पिता की जितनी सेवा कर सकते हैं, धन्यवाद, उतनी करनी चाहिए। जितनी श्रद्धा से आप उनकी आत्मा को सुख पहुंचाते हैं उतना पहुंचाना चाहिए। और उनके जाने के बाद जो उनके अच्छे कार्य हैं उन अच्छे कार्यों को आप अपने जीवन में अपना करके चलें, आपको कौन रोकता है? अगर ऋषि दयानंद की इस बात को लोगों ने मान लिया होता तो आज इतना पाखंड, इतना अंधविश्वास ना बढ़ता। आज मरे हुओं के नाम पर पोप बैठ कर के ना खाते, ध्यान रखना। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में ये पाखंड इसीलिए बढ़ गया, लोगों ने आर्य समाज की बात नहीं मानी, ऋषि दयानंद की बात नहीं मानी। आपके ही गांव के आर्य जगत के गौरव पंडित वीरेंद्र वीर जी, गीत लिखा था उन्होंने। मुझे तो अभी पता लगा इतनी बड़ी हस्ती आपके गांव में पैदा हुई जिन्हें हम अपना आदर्श मानते, उनके दर्शन नहीं किए पर उनके गीत बहुत गाती हूं मैं। और क्या लिखा था उन्होंने कि कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते गर योगी राज का
कुछ और ही बन जाना था भारतीय आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, दरियों की राज का कुछ और ही बन जाना था भारतीय आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, दरियों की राज का कुछ और ही बन जाना था भारतीय आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते। नुस्खा दिया था स्वामी ने पहचान रोक को, है पहचान रोक को। नुस्खा दिया था स्वामी ने पहचान रोक को, है पहचान रोक को। ये थोड़ा सा असर है, ये थोड़ा सा असर है उसके इलाज का। कुछ और ही बन जाना था भारतीय आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, दरियों की राज का कुछ और ही बन जाना था भारतीय आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, दरियों की राज का कुछ और ही बन जाना था भारतीय आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते। शुद्धि का चक्र चल जाता बन ताना पाकिस्तान, है बन ताना पाकिस्तान। शुद्धि का चक्र चल जाता बन ताना पाकिस्तान, है बन ताना पाकिस्तान। हामी ना कोई होता, हामी ना कोई होता रोजे नमाज का कुछ और ही बन जाना था भारतीय आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, दरियों की राज का कुछ और ही बन जाना था भारतीय आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते। बड़ी सुंदर सी पंक्तियां लिखी हैं कवि ने। आदरणीय हमारी माता जी और हमारी कुछ बहनें ये राशि देकर के मुझे सम्मानित करके गई हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। क्या लिखते हैं? अगर ऋषि दयानंद की बातों को मान लिया होता तो दुनिया के अंदर इतना पाखंड अंधविश्वास न बढ़ता। इतना पाखंड के जो कोरोना एक बीमारी बन करके आया, लोगों ने उसकी भी मूर्ति बना करके पूजा करनी शुरू कर दी। और कई जगह कोरोना माता के झाड़े लगने लगे। इन्होंने अपने आप ही निर्णय कर लिया ये माँ है या बाप है, बोले झाड़े लगते। आदरणीय श्री डॉक्टर राज जी ये राशि देकर के सम्मानित कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप निर्णय कर लिया। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, झाड़े लग के इनके टाइफाइड ठीक हो जाते हैं, झाड़े लग के इनकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं अपने आप ही। पर आज तक कोई ठीक होता दिखाई नहीं दिया। फिर रहे लोग भागे इधर से उधर। कवि लिखते हैं अगर ऋषि की बात को मान लेते तो ये दुर्गति ना होती आज इस हिंदू जाति की जो दुर्गति हो रही है। धन्यवाद बहन। इसलिए क्या लिखा? सामूहिक ढंग से भाग लेते राजनीति में आ रही है, राजनीति में
अंकुश होता, दुनिया पर अंकुश होता। आर्य समाज का कुछ और ही बन जाना था। भारतीय आज का कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते। करियों की राज का कुछ और ही बन जाना था। भारतीय आज का कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते। करियों की राज का कुछ और ही बन जाना था। भारतीय आज का कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते। सुनकर चले आते थे लोग तेरे पास में, है तेरे पास में। सुनकर चले आते थे लोग तेरे पास में, है तेरे पास में। कुछ जादू था वीरेंद्र, कुछ जादू था वीरेंद्र तेरी आवाज का कुछ और ही बन जाना था। भारतीय आज का कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते। करियों की राज का कुछ और ही बन जाना था। भारतीय आज का कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते। करियों की राज का कुछ और ही बन जाना था। भारतीय आज का कहना जो मान लेते, 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 कहना जो मान लेते। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। हमारे सभी भाई